हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने एम्स का एग्ज़ाम दिया होगा। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा अपडेट रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चन पेपर आप एग्ज़ाम में पेपर में सोल्व करके आए हैं उनको आप असेस कर सकते हो विथ हमारे साथ कि आपका जो ऑप्शन आप टिक करके आए हैं वो राइट है या रॉन्ग है। कंप्लीट 70 प्लस क्वेश्चन आपको मैं आज बताने वाला हूं। और इसके रिगार्डिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 यहाँ पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। यदि आप अपना आंसर को क्या करना चाहते हो, असेस करना चाहते हो राइट या रॉन्ग, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना। पूरे सटीक आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार ऐड हुए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम डिले के। नॉर्थ साइड का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ये रहने वाला है, एक दो ऑप्शन यहाँ पे ऊपर नीचे या क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट जो आंसर है आपके आंसर करेक्ट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपके सामने एक इमेज आया हुआ था जिसमें आपसे अलग अलग ऑप्शन दे के रखे थे। तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा टीनिया कॉर्पोरेट्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का एक इमेज क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का बात करते हैं कि नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो एक इस टाइप का इमेज आपको दे के रखा गया था नोरसेट 2023 में। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन अलग अलग टाइप थे, न्यूमोथोरेक्स था, प्लूरल इफ्यूजन था और मेनी अदर्स ऑप्शन थे। ठीक है, जब भी कभी भी लंग्स में कुछ तरह का क्या प्लूरल इफ्यूजन टाइप का कुछ ऐसा होता है तो आपको इस टाइप का क्या शेडो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि आपने प्लूरल इफ्यूजन पे टिक करके आए हो तो 100% आपका जो आंसर है वो राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ पेशेंट हैज द सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रखा है, तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ठीक है, तो यदि आपने क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से रीड किया होगा तो वहाँ पे आपको पल्स असेसमेंट का एक ऑप्शन दिखाया होगा या चेक पल्स का। तो यदि आपने पल्स के ऑप्शन वाले पे क्लिक किया है तो आपका राइट आंसर आपको पल्स चेक पल्स राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपने ये किया है तो आपका राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का बात करें कि ये वाला जो एग्जाम पेपर में दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, इस टाइप का एक इमेज भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, इमेज में क्या था, ये इम्पिटिको का इमेज देखने को मिलता है। प्रीवियसली ईयर भी आया था और इस साल भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो यदि आपने ये इमेज पे इम्पिटिको को क्लिक किया है तो आपका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है। ठीक है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप से आपको एक ब्रीथर या एक मास्क का इमेज वहाँ पे पुटअप किया गया था जिसमें आपको बताना था कि विच टाइप ऑफ मास्क है। ठीक है, कौन सा टाइप का वो मास्क रहने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये नॉन ब्रीथर मास्क देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा है, नॉन रीब्रीथर मास्क है। ठीक है, तो आई होप आपने यदि नॉन रीब्रीथर मास्क पे क्लिक किया हो तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 200% राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, बिच रूट फॉर द चिल्ड्रंस आई एम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था, एक क्वेश्चन का कंप्लीट लैंग्वेज बना के पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन में से जो मेन मेन की पॉइंट्स होते हैं वही पुटअप किए हैं। तो क्वेश्चन में मेन की पॉइंट पूछा गया था कि न्यूनेट का या फिर इन्फेंट का या जो भी चिल्ड्रंस है उनका क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने का बेस्ट साइट कौन सा होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम यदि बच्चों में देते तो बेस्टस लेटरलिस मसल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये करेक्ट आंसर किया होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, सीपीआर लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था, कोई ऑप्शन मेंशन नहीं किया था कि अडल्ट है क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि आपसे सीपीआर का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, विच लोकेशन एक जो परफेक्ट लोकेशन होता है कि वेन बी डिलीवर वेयर द डिलीवर सीपीआर। ठीक है, तो कहाँ करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, किस में करते हैं, लोअर ऑफ द स्टर्नम में करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ब्लड स्ट्रीम इज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द टिश्यू शिफ्ट होता है या ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बना के पूछा था, कंप्लीट लैंग्वेज था। यदि आपने ऑप्शन अपने ऑप्शन में आपने यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक प्रोसेस या हाइपरटोनिक ऑप्शन पे क्लिक किया है तो योर आंसर विल बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सर्जन टू सर्जरी फॉर द सेप्सिस इंसिजन नर्स व्हाट ब्लेड गिव टू द सर्जन, ठीक है। तो यदि हम इंसिजन कर रहे हैं, ठीक है, सर्जन को, तो इसमें ऑप्शन अलग अलग थे, तो आपको 11 नंबर का ब्लेड यदि आपने राइट किया है तो योर आंसर विल बी राइट, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यहाँ टाइप के एक टाइप का आपसे पूछा गया था कि ये कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको थायराइड रिक्टेटर बोलते हैं या जोलिस रिक्टेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यदि आपने जोली रिक्टेटर या ऑप्शन में आपको थायराइड रिक्टेटर आया होगा तो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा राइट वन आंसर देखने को मिलेगा? तो आपको थायराइड डिटेक्टर देखने को मिलेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आफ्टर वेरियन एनीमा बिच गिवन, ठीक है। तो यदि हम किसी पेशेंट को वेरियम एनीमा देते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें क्या देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर पूछा गया था, मेनी अदर्स ऑप्शन भी थे बट राइट ऑप्शन मैंने पुटअप किया है और लैक्सेटिव इज अ राइट वन आंसर, ठीक है। यदि आप सभी लोगों ने जितने भी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं यदि इसका राइट आंसर लैक्सेटिव लगाया है तो योर आंसर विल बी राइट, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल यहाँ पे पूछा गया था, मेनी अदर्स ऑप्शन थे अल्कोहल विड्रॉल के सिंड्रोम के, ठीक है। यदि आप किसी को अल्कोहल छुड़वाते हैं तो सबसे पहले उसको साइन एंड सिम्टम्स से क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या देखने को मिलेगा, उसको आपको ट्रेमर्स की कंडीशंस डेवलप होगी। तो जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हम पेशेंट में देखते हैं, यदि अल्कोहल पर्सन है वो प्रीवियसली बहुत क्रोनिक टाइम से अल्कोहल ले रहा है और उसको सडनली क्या करते हैं हम अल्कोहल छोड़वाने का कोशिश करते हैं, तो उसको सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स से अपेयर होता है वो कौन सा होता है? ट्रमर्स देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं। ऑक्सीजन मेंटेनेंस फॉर द प्री टर्म नियोनेट, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल ऑफ द एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। इस बार जो पीडियाट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके गया है एम्स नॉर्थ से 2023-4, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पीडी टर्म है तो उसको हम एक ऑक्सीजन मेंटेन करने का एक नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 91% से लेके तो 95% आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। मेनी अदर्स ऑप्शन भी थे वहाँ पे, तो यदि आपने 91 से लेके तो 95 तक ऑप्शन को क्लिक किया है तो योर आंसर विल बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 5% डेक्सट्रोज इन द 5 आवर विद द ब्रूटल सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था यदि आप 5% डेक्सट्रोज दे रहे हैं 5 घंटे में दे रहे हैं, 5% डेक्सट्रोज दे रहे हैं विथ 5 आवर्स में, तो कितना आप कितना तक दे सकते हो? तो 500 इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन में इसका राइट आंसर 100 किया है तो योर आंसर विल बी 100 इज राइट, ठीक है। तो आई होप आपने राइट आंसर किया होगा फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में अडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो नज़ेरिया मेनिंजाइटिस जो एन मेनिंजाइटिस जिसको बोला है हैं हम, और उसका राइट आंसर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है अडल्ट में वो जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एन मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ द एट्रोपिन एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एट्रोपिन देने की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब यदि क्वेश्चन को आप इस तरीके भी पढ़ते कि यहाँ पे पूछा गया था कि एट्रोपिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो एट्रोपिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं आपको? तो आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लोज एंगल ग्लोकोमा में नहीं देते हैं। ऑप्शन में मेनी अदर्स ऑप्शन है कि दो की जो कि आपको क्या कर सकते थे, कन्फ्यूज कर सकते थे। यदि यदि आपने क्वेश्चन को अलग ढंग से या अलग वे में लेके पढ़ा होगा तो यहाँ पे पूछा गया था एक्सेप्ट का, तो डेट मीन्स कि एक्सेप्ट का पूछा रहता तो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन निकालना था। तो आपका राइट बना आंसर देखने को मिलेगा क्लोज एंगल ग्लोकोमा देखने को मिलता है। चलिए आई होप आपके आंसर आप जो मैच कर पा रहे होंगे। यदि आपके आंसर राइट हो रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मूड बिल्डअप होगा अपने अंदर और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द लंबर पंक्चर विच पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आफ्टर द लंबर पंक्चर सीएसएफ लीकेज होने के मेनी मेनी चांसेस होते हैं, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सुपाइन पोजीशन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो राइट वन आंसर इज गोइंग टू सुपाइन पोजीशन, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का जीके का क्वेश्चन पूछा गया था G20 बीच कंट्री वॉज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, तो बट जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आपको अपने आप को असेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने आंसर को मैच करिए और जो गलती हुई है वो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के, यदि टू स्कोर है वो सीपीआर कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलर टाइम में कितने साइकिल के बाद हम क्या करेंगे कि रेस्कोर को चेंज कर देंगे, कितनी साइकिल के बाद। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया था, कंप्लीट लैंग्वेज में था, ठीक है। लैंग्वेज मैंने पुटअप नहीं किया है। क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट होता है वो हमको समझना पड़ता है और उसी के बेसिस पे हमको ऑप्शन में देखना पड़ता है कि रिगार्डिंग या रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे 5 साइकिल होने के बाद हम क्या करते हैं, रेस्कोर को एवरी टाइम हम क्या कर सकते हैं, चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्लीन द मीटर्स ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का एक क्वेश्चन था, ऑप्शन भी मेरे पास अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे थे। तो जो इसमें यदि फ्रंट टू बैक होगा तो वो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनी अदर्स ऑप्शन भी थे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, अदर मेनी ऑप्शंस थे। बट यदि ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे, यदि आपको इसमें से कुछ राइट ऑप्शन या राइट आंसर देखने को मिलता है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में पुटअप करिएगा कि इसका व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके जरूर पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। पेशेंट्स डेवलप टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था एक क्वेश्चन कि पेशेंट्स है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में कौन सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंसेंट कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपको लंग डिसीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है, लंग डिसीज, इसके लिए राइट बना आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसल इंसुलिन क्या होता है, ठीक है। मेनी अदर्स ऑप्शन थे, ठीक है। तो यदि बेसल इंसुलिन का होगा तो आपके लिए राइट आंसर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डेगुडेट इंसुलिन देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन शायद किसी ने पहले पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपके आंसर आप मैच कर रहे होंगे, तो आपके आंसर कहीं में नहीं में बहुत सारे आंसर है कि जो राइट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट इज सेइंग वर्ड है पे ले दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कोई पेशेंट है या साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसमें इस टाइप से यदि वो क्वेश्चन पूछता है या इस टाइप से वो बातें करता है तो वो क्या करता है, अपने क्लिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या करता है, क्लिंग एसोसिएशन, इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। यदि आपने क्वेश्चन में क्लिंच एसोसिएशन किया है तो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, ट्रांस ईसोफेजियल फिस्टुला का पोजीशन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला था बट इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो यदि ट्रांस ईसोफेजियल फिस्टुला का आप बात करें तो हमको उसका हेड को एलिवेटेड करना है 30 डिग्री पे, ठीक है। किस पे करना है, 30 डिग्री पे हम उसको हेड को एलिवेट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के, लंग्स इमेच्योरिटी ड्रग्स, ठीक है। यदि बच्चा प्री टर्म आपका डिलीवर हो जाता है तो हमको लंग्स की मेच्योरिटी करने के लिए क्या ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम बीटामेथासोन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, बीटामेथासोन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा बीटामेथासोन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपके आंसर राइट हो रहे होंगे। सूचन नीडल यूज फॉर द ड्रेन ट्यूब फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सूचन नीडल कौन सा होता है ड्रेन ट्यूब क्योर करने के लिए, तो रिवर्स कटिंग जो सूचन नीडल होता है हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं, रिवर्स कटिंग सूचर, ठीक है, लाइन, ठीक है। तो आई होप आपके आंसर ठीक हो रहेंगे और आप अच्छे से मैच कर पा रहे होंगे कि आप एग्जाम पेपर में क्या ऑप्शन पे क्लिक करके आए होंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि एनर्जी इन द 500 डेक्सट्रोज, ठीक है। तो 500 ml में डेक्सट्रोज में कितना एनर्जी होता है, तो 100, ठीक है। 100 किलो कैलोरी आपका 500 है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं कि इस टाइप से आपको ईसीजी, मैंने पहले भी बोला था मेरी क्लास में, हमेशा ही मैं बोलता हूँ आपको कि यदि आप ईसीजी का एक ना एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा और इस बार बहुत अच्छी तरीके से पूछ लिया है कि इस टाइप का शू शेप, ठीक है, शू शेप टाइप का जो आपको अपीयरेंस या आपको
इमेज बेस्ड दिख रहा है वो किस में देखने को मिलता है, आर्टिलरी फिल्ट्रेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, आर्टिलरी फिल्टर में देखने को मिलता है, जिसमें 250 से लेके तो 300 के अराउंड आपका हार्ट बीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पी वेव हो, ठीक है, वो नॉट ऑब्जर्वेबल होता है। तो जिसकी वजह से आपको इस टाइप का लाइनिंग आपको ईसीजी में फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो यदि आप आर्टिलरी फिल्टर करके आए हो तो योर आंसर विल बी 101% राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ यू इंसर्टिंग आईवी कैनुला इन द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स टू रीच टू द हार्ट, ठीक है, तो किस पाथवे से यदि आप इसको ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो किस पाथवे से वो जाने वाला है। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सब क्लिनिकल वेन, वेन देन हार्ट। ठीक है, तो इसका एक आपसे सीक्वेंस कह सकते हो कि एक सीक्वेंस पूछा था कि कौन सी वेन के थ्रू आपका जो हार्ट के पास जाने वाला है। ठीक है, तो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा सब क्लेविकुलर वेन है टू द हार्ट। ठीक है, तो इस तरफ से आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नोट सेट में इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू KMC, ठीक है, कंगारू मदर केयर, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ट्रू क्या चीज़ें रहने वाली है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं मेरे प्रीवियसली जितने भी क्लास है मैं KMC के बारे में बहुत अच्छे से बताता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कभी भी आपको ये नहीं होता है कि आपका वेट गेन वगैरह होता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एक्सक्लूसिव ब्लड स्प्रेडिंग होगा। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज होने में हेल्प करेगा और प्रिवेंट टू हाइपोथर्मिया, ठीक है, बच्चे को प्रिवेंट करेगा हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। तो ये बेस्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुबलर रोज लॉस ऑफ द सेट, ठीक है, कुबलर रोज के रिगार्डिंग आपको क्या देखने को मिला था, कुबलर रोज लॉस ऑफ द सेड इन बीच कंडीशन। ठीक है, तो आपका कुबलर रोज किस में देखने को मिलता है, तो यदि आपने डाबडा बहुत अच्छे से रीड आउट करा है तो आपको किस में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन टाइप की जो कंडीशन होती है। ठीक है, डिप्रेशन में आपको लॉस ऑफ द क्या देखने को मिलेगा, सैडनेस देखने को, लॉस ऑफ द हेल्पलेस देखने को मिलता है। तो वो किसकी कंडीशन में आता है, तो वो कुबलर रोज की थ्योरी की कंडीशन में आता है। और वो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपका राइट आंसर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, राइट आंसर आपका डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपके जो आंसर है आप मैच कर पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। नियोनेट्स कंप्रेशन एंड द वेंटिलेशन रेशियो, ठीक है, यहाँ पे एक पूछा था स्टार्टिंग या जैसे भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे, तो आपका जो नियोनेट एंड द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है 30:1। ठीक है, 90 कंप्रेशन देते हैं, 30 ब्रीथ पे। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को इसको यदि नहीं भी आ रहा हुआ तो आप कैलकुलेट करके इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं। एंटी सुसाइडल ड्रग कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो एंटी सुसाइडल ड्रग का यदि बात करें हम तो लिथियम एंड द फ्लोक्साटिन रहने वाला है। ठीक है, यदि ऑप्शन में इस टाइप से और अदर भी ऑप्शन थे तो वो ऑप्शन आपके राइट नहीं होने वाले हैं। आपका जो राइट वन आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, लिथियम एंड द फ्लोक्साटिन देखने को मिलेगा। इसको हम एंटी सोशल ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम अर्ली अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, फल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलेगा, बल्जिंग फोंटानेल्स आपका राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, बल्जिंग फोंटानेल्स आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट यू विल डू टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ द परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, यदि आपने नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को प्रोवाइड करवाया हुआ है तो उसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, नियर टू द हार्ट। इसके लिए क्या देखने को मिलता है, आपको राइट आंसर देखने को मिलता है, जिसमें क्या कंडीशन होती है कि अब्जॉर्प्शन कितना जल्दी होता है। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में आपने राइट वन आंसर नियर टू हार्ट किया है तो योर आंसर विल बी द राइट। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर के 37 नंबर के क्वेश्चन पे कि पोस्ट एक्सपोजर टू HIV। ठीक है, कितने समय में हम पोस्ट एक्सपोजर को हम करते हैं HIV पढ़ पर्सन को। ठीक है, तो अराउंड 4 to 6 वीक होता है, पर हमें यदि ऑप्शन में नियर ऑप्शन दे के रखा है तो हमें 4 वीक करना है। ठीक है, यदि एग्जैक्टली यदि राइट आंसर का बात करें तो आपका राइट आंसर आपको 4 वीक देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो 4 वीक आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर पोजिशन ऑफ द लेग। ठीक है, यदि पेशेंट का नेक ऑफ द फीमर आपका क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो हम उसको कौन सा पोजीशन पेशेंट को देंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन लेस देन 45 डिग्री, हम पेशेंट के जो एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे उसको हम 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, डोज ऑफ द एड्रेनालिन इन द नियोनेट CPR। ठीक है, यदि हम किसी भी पेशेंट का नियोनेट का CPR कर रहे हैं तो उसका एड्रेनालिन का डोज कितना रहने वाला है, तो 0.5 mg पर बॉडी केज और 1 ml 1000 कितना होता है, 1 रेशियो इंटू कितना होता है, 10,000। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप ऑप्शन में इस टाइप से
क्लिक करके आए हो ये वाला 0.05 ml, तो योर आंसर विल बी द राइट। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, हेमरोइड्स कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हेमरोइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है। ठीक है, अलग अलग टाइप का था, तो यहाँ पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक ऑप्शन करके आया था कि वही राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप राइट आंसर करके आए होंगे। ये बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। फीमेल रप्चर मेम्ब्रेन इन द लेबर, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटीज। ठीक है, कभी भी कुछ भी होता है इन द लेबर कंडीशन, यदि फीमेल का रप्चर भी होता है एनी काइंड ऑफ कंडीशन, सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना होता है, हम फीटल हार्ट रेट को असेस करना होता है। ठीक है, क्या करना है, फीटल हार्ट रेट को क्या करना है, असेस करना है। ठीक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को हम इन्फीरियर आर्टरी की ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी अपने क्वेश्चन आंसर को मैच कर पा रहे होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अंडरवेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडरवेट के लिए इस टाइप का रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फेमस क्वेश्चन आ गया अगेन, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट। ठीक है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में आपका ऑप्शन कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो टाइम इन कभी नहीं होता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में, साइन इन होता है, टाइम आउट होता है और साइन आउट होता है। ठीक है, कभी भी टाइम इन नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप अपने आप आंसर को सही कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं, नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलरिटी क्या पूछा गया था। नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलरिटी होता है 270 से लेकर 270 290 ऑस्मोल पर लीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपके जो आंसर है आप ठीक तरीके से असेस कर पा रहे हैं और जज कर रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट कंप्लेन चिल्स 30 मिनट्स आफ्टर द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बात करें हम, यदि आपको किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होता है, तो योर आंसर विल बी द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द राइट वन आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं, 18 ईयर मेल हैविंग द कंप्लेन ही कैन हेयर द लाउडली वॉइस व्हाट इज द थिंकिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थॉट ईगो बोलते हैं। ठीक है, यदि उसको लाउडली वॉइस उसको सुना रही है तो उसको क्या बोलेंगे, थॉट ईगो हम उसको बोलते हैं। ठीक है, टर्निंग फॉग का असेसमेंट का वाइब्रेशन, ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसी भी स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा 512। ठीक है, देखने को मिलता है हर्ट्स में, देखने को मिलता है कितना वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, तो 512 इसके वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, सैंपल फॉर द थायराइड फीवर सेकंड वीक। यदि किसी पर्सन को थायराइड फीवर है और उसका हम सेकंड वीक में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंफर्मेटरी या व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन, तो बिडाल टेस्ट है, योर विल बी द इन्वेस्टिगेशन फॉर द सैंपल ऑफ द टाइफाइड फीवर। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज द बिडाल टेस्ट। ठीक है, फीमेल कैथेराइजेशन के लिए हम कौन सा एक टेक्निक होता है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में से सिंपल सी चीज़ है, आपको मेन जो की पॉइंट होता है कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग फॉर यू। ठीक है, तो ये क्या था, क्लीन विद द स्टेराइल बेटाडीन। ठीक है, अप्लाई लिग्नोकेंडिन, देन द इंसर्ट, देन द चेक द यूरिन आउटपुट, देन इनफ्लेंट। ठीक है, तो आई होप आपसे इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपने राइट वन आंसर किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे यदि आपको फ्रेंड्स इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको डील करवाए हैं, अराउंड 50 to 60 या 70 क्वेश्चन मैंने डील करवा दिए हैं। यदि आपको क्वेश्चन या बाकी में क्वेश्चन सही लगे हैं तो आप वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में हर एक आपको अपडेट मिलती रहती है विद टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट का वीडियो हमारे पास जल्दी ही आने वाला है कट ऑफ का, कि कितना असेसमेंट रहने वाला है, तो कट ऑफ का असेसमेंट सब लोगों से का जो ओपिनियन होगा उसके बेसिस पे आप सभी लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बता दिया जाएगा। तो वेट करिएगा स्टूडेंट्स, और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और किसी को और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं जो हमसे छूटे हुए हैं, यदि वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने डील कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।